.com 1990 की दिहाई के आखिर में जब दुनिया नई सदी में कदम रख रही थी, उस वक्त लोगों को लगता था कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि पैसा बनाने की मशीन है। हर तरफ एक ही लफ्ज गूंज रहा था, .com। जिस चीज के नाम के साथ .com लग जाता, इन्वेस्टर्स बिना सोचे समझे पैसा फेंक देते। इस कहानी की शुरुआत होती है 1993 में, जब दुनिया का पहला पॉपुलर वेब ब्राउज़र मोज़ेक लॉन्च होता है। पहली दफ़ा लोगों ने इंटरनेट पर सिर्फ टेक्स्ट नहीं बल्कि तस्वीर देखना शुरू की। इंटरनेट एक बोरिंग चीज़ से एक मैजिकल दुनिया बन गई। मोज़ेक के बाद उसी टीम के कुछ लोग नेटस्केप लेकर आए और यही से असल गेम शुरू हुई। 1995 में नेटस्केप का IPO आता है। कंपनी अभी प्रॉफिट में भी नहीं थी, लेकिन जैसे ही स्टॉक मार्केट में एंटर हुई, शेयर मार्केट आसमान से बातें करने लगी। लोगों ने एक ही दिन में करोड़ों कमा लिए। इस एक वाक़ये ने पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया कि अगर इंटरनेट कंपनी है तो पैसा खुद ब खुद बन जाएगा। और यही से शुरू होती है .com गोल्ड रश। अब इन्वेस्टर का एक नया नारा बन चुका था, प्रॉफिट ऑप्शनल है, ग्रोथ किंग है। किसी को फर्क नहीं पड़ता था कि कंपनीज पैसा कमा रही है या नहीं, बस यूजर बढ़ रहे हैं, वेबसाइट्स चल रही हैं और नाम के साथ .com लगा हुआ। ये काफ़ी था। लोग अपनी ज़िंदगी के सेविंग्स इंटरनेट सेटअप्स में लगा रहे थे। एनालिस्ट भी वार्न कर रहे थे, लेकिन उनकी बात सुनने को कोई तैयार न था। इस दौर में अजीब और गरीब कंपनीज मार्केट्स में आ गई। कोई डॉग फूड ऑनलाइन बेच रहा था, कोई सिर्फ क्लिक्स गिनता है, कोई कहता है बाद में सोचेंगे पैसा कैसे कमाना है। ऑफिस में लेविश पार्टीज होती हैं, महंगी कार्स, फ्री खाना, फ्री गैजेट्स, सब कुछ था सिवाय सॉलिड बिजनेस मॉडल्स। कंपनीज मार्केट्स पर $1 बिलियन जला रही थी सिर्फ इसलिए कि इन्वेस्टर्स इंप्रेस हो। लेकिन हर बबल की एक लिमिट होती है। 2000 के करीब आते आते हवा बदलना शुरू हुई। Y2K का खौफ, इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ना और जापान की इकोनॉमी का डाउन टर्न, ये सब चीज़ें एक साथ मिलकर मार्केट को हिला देती है। इन्वेस्टर्स अचानक सवाल करना शुरू कर देते हैं, ये कंपनी पैसा कमा भी रही है या नहीं। और फिर वो दिन आता है जब बबल फट जाता है, स्टॉक्स गिरना शुरू हो जाती हैं, एक के बाद एक .com कंपनीज बंद होने लगती है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मार्केट से वाइप आउट हो जाते हैं। हजारों लोगों की जॉब्स चली जाती है, जो कल तक करोड़पति थे आज जीरो हो चुके थे। ये था .com क्रैश, एक ऐसा क्रैश जो हिस्ट्री की सबसे दर्दनाक फाइनेंशियल डिजास्टर्स में शुमार होता है। लेकिन इस तबाही के बाद भी कुछ कंपनी जिंदा बच जाती है, जैसे कि अमेज़न, गूगल, ईबे और एप्पल जैसी कंपनीज के लिए सर्वाइव करती है, क्योंकि उनके पास सिर्फ हाइप नहीं बल्कि रियल प्रोडक्ट्स और स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल थे। दुनिया ने यही से एक सबक सीखा, टेक्नोलॉजी चाहे जितनी एडवांस हो, बेसिक बिजनेस प्रिंसिपल्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। वीडियो का आखिरी हिस्सा आज के दौर से कंपैरिजन करता है। आज हम AI और क्रिप्टो करेंसीज का हवाले से वही जज्बा देख रहे हैं। हर जगह AI पावर्ड और नेक्स्ट बिग थिंग का शोर है। मिसाल के तौर पर बिल्डर्स AI का केस सामने आता है, जहां कंपनी ने क्लेम किया कि एप्स AI से बनती है, जबकि असल में पीछे इंसान इंजीनियर्स काम कर रहे थे। इन्वेस्टर्स ने फिर से बिना सोचे पैसे लगा दिए और यहीं पर सवाल उठता है, क्या हमने हिस्ट्री से कुछ सीखा या फिर हम एक और शायद इससे भी ज्यादा बड़ी स्कैम की तरफ बढ़ रहे हैं। .com स्कैम सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक वार्निंग है, क्योंकि जब भी लोग लॉजिक छोड़कर सिर्फ हाइप के पीछे जाने लगते हैं तो अंजाम हमेशा एक जैसा होता है। सब्सक्राइब